तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपका ज़मीन बिहार के किसी भी हिस्से में है तो उसका रसीद आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही कैसे काट सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सभी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है बिहार भूमि। उसके बाद पहले नंबर पर बिहार भूमि का जो ऑफिशियल वेबसाइट आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, फिर उसके बाद भू लगान का ऑप्शन दिखेगा तो इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, लंबित भुगतान देखें और ऑनलाइन भुगतान करें। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन भुगतान करे पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ मैसेज शो करेगा तो आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना ज़मीन सर्च करना है। तो इसके लिए आपका ज़मीन जिस भी मौजा में है उस मौजा का नाम सेलेक्ट करना है। मौजा यानी कि गांव का नाम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अपना जो ज़मीन है वो सर्च कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हल्का का नाम यानी कि अपने पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है। जिस भी पंचायत में आपका ज़मीन है उस पंचायत का नाम सेलेक्ट कीजिएगा। आपके एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। आपका ज़मीन जिस पंचायत या जिस ब्लॉक या जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस ज़मीन का जो भी डिटेल्स होगा आप सही सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई भी यहाँ से अपना जो पंचायत है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और पंचायत सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोई भी गांव का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको एग्जांपल दिखाने के लिए हम यहाँ पर सभी कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा रियल नहीं है। ये इतना सारा डिटेल्स हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर इतना सारा ऑप्शन है, इसमें से आपको किसी भी एक माध्यम से अपना ज़मीन सर्च करना है। तो यदि आप पहले का रसीद कटवाए होंगे तो उस पर भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान ये दो चीज़ें लिखा होगा। लेकिन वहीं यदि आप पहले से कोई भी रसीद नहीं कटवाए हैं तो यहाँ पर अपने नाम से भी खोज सकते हैं या जिसके नाम से भी ज़मीन है उसका नाम टाइप करके यहाँ पर खोज सकते हैं। या फिर प्लॉट नंबर आपको मालूम है तो प्लॉट नंबर के माध्यम से भी खोज सकते हैं। या फिर खाता नंबर मालूम है तो खाता नंबर पर क्लिक करके इसके माध्यम से भी खोज सकते हैं। या फिर ये सभी चीज़ें मालूम नहीं है तो आप जमाबंदी संख्या के माध्यम से भी यहाँ पर खोज सकते हैं। और यदि ये भी नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर समस्त पंजी 2 को नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर चूँकि आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए बता रहे हैं तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है समस्त पंजी 2 को नाम के अनुसार देखें, इस पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डालते हैं और फिर खोजे पर क्लिक करते हैं। अब खोजे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बनारपुर मौजा में जितने भी लोगों का ज़मीन है वो सभी लोगों का यहाँ पर नाम आ गया है। आप देख सकते हैं इतना सारा पेज है, 231 पेज। एक पेज में लगभग में 10 लोगों का नाम है। तो इस तरह से 2302 लोगों का ज़मीन यहाँ पर बनारपुर मौजा में है। तो हमें जिसका भी ज़मीन का रसीद काटना है केवल उनके नाम के आगे ये जो देखे का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते हैं इस प्रकार से डिटेल्स आ जाएगा जिसमें कि भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, जिला का नाम, अनुमंडल, अंचल, हल्का का नाम, मौजा का नाम, फिर होल्डिंग संख्या, फिर थाना का नाम, फिर राजस्व थाना नंबर, उसके बाद तौजी संख्या और स्टेट का नाम। इतना सारा डिटेल्स आ गया है। उसके बाद रैयत के नाम में जिसके नाम से भी ज़मीन है उनका नाम और फिर उनके पिताजी का नाम यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जाति लिखने का भी ऑप्शन है लेकिन किसी किसी में जाति नहीं लिखा जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर निवासी में गाँव का नाम लिखा रहता है। जहाँ के भी ये लोग रहने वाले हैं जिनका ज़मीन है वहाँ के गांव का नाम यहाँ पर लिखा रहता है। अब उसके बाद इसके नीचे प्लॉट का विवरण रहता है जिसमें कि खाता नंबर आता है, प्लॉट संख्या रहता है और रकबा यानी कि कितना ज़मीन है। तो ये खाता नंबर और प्लॉट संख्या आप देख सकते हैं। इसके आगे जितना भी ज़मीन है ये 26 डिसमिल ज़मीन है तो 26 डिसमिल लिख रहा है। तो अब हमें इसका रसीद काटना है। तो रसीद यहाँ पर जो बकाया है वो टोटल 230 रुपये है यानी कि ये लगभग में 2018 से बाकी है और अभी 2026-27 चल रहा है। तो टोटल 9 वर्ष का यहाँ पर हमें लगान जमा करना है। ठीक है, टोटल जितना भी बकाया रहेगा वो यहीं पर जोड़कर दिखा देगा और कब से बकाया है इसके नीचे यहाँ पर लिख भी देगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कितना बकाया है। अब उसके बाद इसका रसीद काटने के लिए सबसे पहले तो जिसके नाम से रसीद काटना है उसका नाम लिखना है। अब जैसे हम यहाँ पर अपना नाम लिख दे रहे हैं
उसके बाद मोबाइल नंबर, तो आपको कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देना है। इस पर OTP कोड नहीं जाता है, तो इसलिए आप कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डालना है। उसके बाद एड्रेस टू आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर पिन कोड डालना है। उसके बाद यदि ईमेल आईडी आपके पास है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो इसको इसी तरह खाली छोड़ दीजिए। अब इतना सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद ऑनलाइन भुगतान करे पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद इस पर टिक करना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कंफर्म करने को आएगा कि आपका जो रेफरेंस नंबर है वो इतना है और जो अमाउंट आपको पे करना है जितना भी रहेगा वो यहाँ पर शो कर देगा। तो आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट का मेथड पूछेगा कि आप जो ये पेमेंट है वो किस प्रकार करना चाहते हैं। तो अब यदि UPI से आपको पेमेंट करना है, यानी कि अपने गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम या जो भी UPI ऐप है उससे QR कोड स्कैन करके आपको पेमेंट करना है, तो इसके लिए ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद इसमें नेट बैंकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बैंक में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है वो सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, हमने लिख दिया है। अब उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कैप्चा कोड है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो अब उसके बाद अंतिम में सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से ये कुछ मैसेज शो करेगा। तो फिर आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही इस प्रकार का पेमेंट करने का जो पेज है स्टेट बैंक का वो खुल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर UPI का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करते हैं यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड जितना भी डिटेल्स है वो आ जाएगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद फिर कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज आ जाएगा। तो फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद इस प्रकार से QR कोड आ जाएगा जिसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट होने के बाद 1 से 2 मिनट प्रोसेस होने में लगता है। फिर उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाता है और उसका रिसिप्ट डाउनलोड हो जाता है, या फिर आप डायरेक्ट अपने ज़मीन का जो रसीद है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आपका ज़मीन का रसीद कट जाएगा तो इस तरह से आ जाएगा, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने देखा कि घर बैठे ज़मीन का रसीद कैसे काट सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।